राधे राधे। मेरा नाम है अर्चना मेला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज से मीन को किस तरह निकालते हैं ये बताऊंगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज जो होती है उसको बोलते हैं सदस्य श्रेणी हिंदी में। उसका हम डायरेक्ट मेथड से बताएंगे कि मीन को किस तरह निकालते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो में बताया है कि इंडिविजुअल सीरीज से और डिस्क्रीट सीरीज से डायरेक्ट मेथड से मीन को किस तरह निकाला जाता है, मैंने ये बता रखा है। अगर आपने अब तक मेरी वो वीडियो नहीं दे रखी है तो आप उस वीडियो को देखिए जाके, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज से मीन को किस तरह निकालते हैं वो बताऊंगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज में इस प्रकार का डाटा दे रखा होता है, इस तरीके से, और एफ की वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। अब ये आपकी एक्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल आप ये ध्यान रखिए कि जैसे ही डिस्क्रीट सीरीज में मीन को निकाला जाता है, वैसे ही इसमें भी आप कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी मीन को निकाला जाता है। लेकिन बस अंतर इसमें होता है कि इसमें हमें एक्स की वैल्यू को निकालना पड़ता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन यस, यहाँ पे हम एफ भी लिख सकते हैं या एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है वो। अब एफ तो हमारा ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। दो प्रकार का डाटा है यहाँ पे, वेजेस दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं ये हमारा एफ हो गया, ठीक है। अब वेजेस है, अब हमें एक्स की वैल्यू तो यहाँ दे नहीं रखी, तो फिर हम एफ एक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्स को निकालेंगे। अब एक्स को निकालेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो सिंपल है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, ठीक है। कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू? जो यहाँ पे आपका ये डाटा दे रखा है, इस डाटा को एक तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इन डाटा के जरिए ही हम x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। देखिए तरीका बताती हूँ मैं आपको। 0 और 10, 0 और 10 को जोड़ोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है, सिंपल। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी? 5 आएगी। तो यहाँ पे आ गया इसका 5, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हुआ? 30, 30 में से 2 को डिवाइड दो, कितना आएगा? 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x की वैल्यू को निकालेंगे। दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों ही डाटा को आपस में जोड़ देंगे और उससे हम 2 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका हो गया 5, इसका हो गया 15, इसका हो गया 25, इसका हो गया यहाँ पे आपका 35 और इसका आ गया आपका 45। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। वही आपको डिस्क्रीट सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिग्मा एफ एक्स नहीं निकल रहा है, ये सिर्फ एफ एक्स निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी कि एफ को इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा, पहले आएगा 40, सेकंड आएगा यहाँ पे 180, ठीक है, और दूसरा कितना आएगा यहाँ पे 500 और 35 सिक्स कितना होता है, यहाँ पे आ गया 210 और 45 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर 180, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स निकल आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या चाहिए, हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। ये एफ है और ये हमारा एफ एक्स है। सिग्मा मतलब होता है जोड़ देना, सम निकालना उनका, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स करो तो कैलकुलेट करिए कितना आया, यहाँ पे जोड़ के बताइए कितना आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आया 1110, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ कितना आया हमारा यहाँ पे
सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना आया हमारा यहाँ पे सिग्मा एफ, यहाँ आया 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मीन निकालेंगे। तो कितना हो गया 1110 अपॉन 50। ठीक है, तो मीन को जब डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 22.2, इसका मीन निकलेगा। ठीक है, समझ में आया मीन किस तरह निकला? दोबारा मैं समझा दे रही हूँ आपको कि इस प्रकार से दो डाटा दे रखा होगा, यहाँ पे वेजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वर्कर है वो हमारा एफ हो गया। अब हमें इसमें एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या कह रखा है, सिग्मा एफ एक्स कह रखा है। तो ये एक्स हम तभी जब होगा तभी तो हम एफ एक्स निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। और एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक्स निकल आता है। तो यानी कि 10 को 0 में प्लस करोगे 10 ही आएगा, 10 को 2 से डिवाइड दो तो 5 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड दो तो 15 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड दो 25 आएगा। इस तरह से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, इतना इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 1110 आ जाएगा, और जब सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो 50 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन इज इक्वल टू, हम जितना भी हमारा एफ एक्स आया था, सिग्मा एफ एक्स आया था उतना लिखेंगे, अपॉन 50 लिखेंगे। जब हम इसको 50 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा 22.2। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको कराऊंगी सेकंड क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारे पास कोई डाटा है, वर्ग अंतराल दे रखा है और आवृत्ति दे रखी है। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, फिर आवृत्ति दे रखी है 5, 10, 40, 20, 25। ये हमारी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। वर्ग अंतराल मतलब होता है क्लास इंटरवल और आवृत्ति मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि सिग्मा एफ एक्स होगा और सिग्मा एफ होगा। ठीक है, अब कहीं कहीं पे सिग्मा एफ की जगह एन भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिग्मा एफ या एन सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हम 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना निकलेगा 5, 10 को 20 में प्लस करेंगे 30, और 30 को 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, कितना आएगा 15, फिर 20 को हम 30 से डिवाइड देंगे, 20 को हम 30 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50, 50 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो 25। ठीक है, फिर हमने 30 से 40 को प्लस किया, कितना आया 70, और 70 को हमने 2 से डिवाइड दिया, कितना आया 35। ठीक है, और इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे यहाँ कर देती हूँ मैं, 40 से 50 को हमने प्लस किया, कितना आया 90, 90 को हमने 2 से डिवाइड दिया तो कितना आया 45। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये x की वैल्यू निकल आई। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना आया, पहले हमारा 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू निकल आई है। अब हम एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 25। ठीक है, फिर कितना आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 150, फिर कितना आएगा 1000, फिर कितना आएगा 700, और फिर कितना आएगा यहाँ पे बताइए कितना आएगा 1125। ठीक है, ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू निकल आई है। अब हमें क्या चाहिए, मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए।
सिग्मा एफ एक्स यानी कि इनका टोटल करेंगे और सिग्मा एफ यानी कि इनका टोटल करेंगे। तो चलिए टोटल करते हैं इनका, ठीक है। सिग्मा एफ जब इनका हम टोटल करेंगे, जोड़ने के बाद आएगा आंसर 100, और जब हम इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा 2900 आएगा ये आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मीन निकालने के लिए मीन इज इक्वल टू 2900 अपॉन में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपस में, तो मीन कितना निकला हमारा 29, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीन को हम किस तरीके से निकालते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन को किस तरह निकाला जाता है, ये आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगी, आप उसे जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन को किस तरह निकाला जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप इसे ज़रूर करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करिए, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें आपको क्लास दे रखी है, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 18, 25, 20, 17 और 6, ठीक है। इसका आपको मीन निकालना है। सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालिएगा, फिर एफ एक्स को मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, और एफ एक्स को जोड़िएगा और एफ को जोड़िएगा, जितना भी आंसर आएगा दोनों को आपस में डिवाइड दे दीजिएगा, आपका मीन निकल आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। राधे राधे।